दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं रुपेश भारद्वाज और आज फिर मैं 17 दिसंबर की शाम को आप सभी का डेली बाइबल न्यूज़ में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र पे फिर से चलेंगे मेरे दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि कुछ अद्भुत समस्या के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हम संसार में देख रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हृदय की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि सुन लोगे कि आपके पड़ोसी को हार्ट अटैक आ गया, कि आपके किसी रिलेटिव्स को हार्ट अटैक आ गया। आजकल नॉर्मल सी बात आ गई है हार्ट अटैक। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, बाईपास सर्जरी करना पड़ा और हार्ट की बहुत सारी समस्याएं आजकल संसार में देखी जा रही है। वो सारी समस्याएं उनके खाना पीना, उनका सही से डाइट नहीं लेना और ज़्यादा तेल मसाला खाना, ज़्यादा मांस खाना, इसकी वजह से ये हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में। परंतु मैं ये हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। वो शायद आपने सुना हो ना सुना हो, मगर आज सुन लीजिए। ये भी हार्ट प्रॉब्लम है, पर ये स्पिरिचुअल हार्ट प्रॉब्लम है, आत्मिक हार्ट प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम मन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहेजकेल उसका 11 अध्याय और उसका 19 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है इस वचन का, परमेश्वर यहाँ इस वचन से हमको कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहते हैं। उन बातों में सबसे पहली बात है कि मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा कहने से मेरे दोस्तों, जो आत्मा जब हम पुराने मनुष्यत्व पे रहते हैं, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते, ग्रहण नहीं किए रहते हैं, तब हमारी जो आत्मा रहती है वो मरी हुई स्थिति पे रहती है। पर जिस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पे ग्रहण करते हैं, उस समय हमारा एक नया जन्म होता है, एक नई आत्मा के साथ। मेरे दोस्तों, हमारी आत्मा जो मर चुकी थी वो जीवित हो जाती है, एक नई आत्मा आ जाती है हमारे जीवन में। आगे अब इतना का हमने समझ लिया अर्थ की नई आत्मा कहाँ से आई आपके जीवन में। जब आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और आपने बपतिस्मा लिया और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया, उसी वक्त ही आपके जीवन में एक नई आत्मा ने जन्म ले लिया। और आगे हम यहाँ पढ़ते हैं, और उनकी देह में से पत्थर सा हृदय निकालकर, पत्थर सा हृदय निकालकर, हमारा जो ये मन है मेरे दोस्तों, जब हम पुराने मनुष्यत्व में रहते हैं तो हमारे हृदय में न जाने क्या क्या भरा रहता है, पाप, बुराई, झूठ, चुगली, मतलब हर समय हमारा जो मन है उसमें से बुरी बातें हमारे मन में आते रहती है कि उसने मेरा ये बिगाड़ा, उसने ये किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं बदला लूँगा। मैं मन आप उसको किसी को गाली देते हैं। यहाँ तक कि आजकल के बच्चे जो हैं अपने माता पिता को मन गाली देने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा हमारा जो मन है वह पूरी तरीके से हृदय जो है वह पत्थर का सा हो गया है। इसमें सही बात आती ही नहीं है। हमारे मन में हमेशा बुरी विचार, बुरे ख्याल, गाली गलौज, झूठ, चुगली, अब दुनिया भर की बातें, मैं कितना गिनूं, अनगिनत बातें हैं जो आती रहती है। जवानों के मन में बहुत सारी गलत चीज़ें आती रहती है और हर उम्र में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग
परिवर्तन होते जाता है, मगर हर चीज़ बुरा ही रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है, मैं उनकी देह में से पत्थर सा हृदय निकाल कर। जब नई आत्मा आएगी हमारे जीवन में परमेश्वर की, जब हम नए जन्म लेंगे तो उन्हें निकाल कर, परमेश्वर इन सारे विचारों को निकाल कर हमारे मन से उन्हें मांस का हृदय दूंगा, एक अच्छा हृदय, एक शुद्ध हृदय, नया मन, नया जीवन। जब परमेश्वर हमारे जीवन में नया आत्मा को भर देंगे तो हमारा जीवन नया हो जाएगा, और नया जीवन की वजह से नए विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, निगेटिव विचार जाते रहेंगे। हमारे जीवन में हर वक्त मन में वचन ही वचन गूंजता रहेगा। हम जब वचन हमारे हृदय में रहेगा, मन में रहेगा, तो हम अच्छे से आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे, अच्छे से हम समझ सकेंगे परमेश्वर के वचनों को। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला बात यही है कि हमको अपने इस पत्थर के हृदय को मांस के हृदय में परिवर्तित करना है। उसके लिए सबसे पहले हमको अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, एक नया जन्म लेने की आवश्यकता है। अपने जीवन को प्रभु के सामने अपने पुराने पापों को पश्चाताप करके उद्धार मांगने की आवश्यकता है, और अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू से जो हमने पाप किया धो देने की आवश्यकता है। जब हम ये कर लेंगे तो परमेश्वर हमारा पत्थर का हृदय मांस के हृदय में बदल कर आपको एक नया जीवन दे देगा मेरे दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।